कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक दोहा आपके सामने रख रहा हूं जो गुरुदेव ने दिया है। अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। पर सब मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः वसंत। परिवर्तन अनिवार्य है और उसी का नाम वस्तु है। वस्तु अविनश्वर है, किंतु वह हमेशा एक सा नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है और काल द्रव्य के माध्यम से वह परिवर्तन प्रति समय होता रहता है। वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म परिवर्तन है जो हम और आपकी बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। प्रति समय परिवर्तन दिखाई नहीं देता। समझने के लिए उदाहरण के रूप में ये दिया जा सकता है कि सामने घड़ी लगी हुई है और घड़ी में घंटे का कांटा भी है और मिनट का भी है और सेकंड का भी है। सेकंड कांटा को देख करके हमें ज्ञात हो जाता है कि घड़ी चल रही है। मान लो सेकंड का कांटा नहीं है तो मिनट का कांटा, उसमें भी गति है, वह भी एक स्थान से स्थानांतरित वह कांटा हो रहा है। इसके उपरांत भी गौर से देखने की आवश्यकता पड़ती है। और मान लो मिनट का कांटा भी नहीं है तो घड़ी बंद सी लगती है लेकिन बंद नहीं। सूक्ष्म परिवर्तन है। उसी प्रकार आपके जीवन में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, वह दिखाई नहीं देता। जैसे समझने के लिए आपने नेल कटर से नाखून को काट लिया। जिस समय आपने उस नाखून को काटा उस समय भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि एक साथ जो है नाखून बढ़ जाता है, ऐसा होता है कभी? नाखून को बढ़ते हुए आपने कभी देखा है? बाल कटवा लिए आपने, किंतु जिस समय आपने कटिंग करवा ली उसी समय में उसमें ग्रोथ है, किंतु वह दिखाई नहीं देता। 10-15 दिन हो गए तो पुनः बाल उग आए, ऐसा कहने में आता है। इसी प्रकार जिस समय जन्म हुआ है उसी समय में उसका परिवर्तन जारी होता है। धीरे 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 शिशु का जन्म हुआ। जन्म होने के उपरांत 2-4 दिन में कुछ परिवर्तन देखने में आता है? नहीं आता। 1 साल हो गया फिर भी वह रोना धोना उसका चलता रहता है। धीरे धीरे वह खेलता कूदता है। वो 1-8 दिन नहीं, इस प्रकार काफी दिन तक चलता है। 2-4-8 साल हो गए तो उसके खिलौने बदल जाते हैं और खेल भी बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता है। छोटा सा शिशु है, उसको बिठाल देते हैं तो वह
अपने हाथ से अपने जेब में मिट्टी भर देता है, किंतु वह कब तक भरता है? जब तक वह बालक है तब तक, और थोड़ा सा और जो है विकास होता है, फिर वह मिट्टी में खेलना पसंद नहीं करता, उसके लिए खिलौने अलग होने चाहिए। इस प्रकार वह परिवर्तन देखने में आता है। खेल में परिवर्तन, खिलाड़ी में परिवर्तन, खिलौने में भी परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिवर्तन। इसका नाम संसार है। भेद विज्ञान बहुत अनिवार्य है। ये प्रति समय भेद देखने में आ रहा है, किंतु भेद एक में नहीं हुआ करता, दो में हुआ करता है। एक ही वस्तु हो तो उसमें क्या भेद है? भिन्न भिन्न वस्तु जब सामने बुद्धि के विषय बनते हैं तो उनका स्वरूप, उनका स्वभाव भी भिन्न हुआ करता है। इसलिए शरीर का स्वरूप और आत्म तत्व का स्वरूप भिन्न है। इसको बताने वाला कौन है? ज्ञान ही है। आपके पास ज्ञान है? बोलो। मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य ध्यान रखो। आपके पास ज्ञान तो है, किंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आप जान नहीं पा रहे हैं। जानते हैं? फिर कैसा, कौन सा ज्ञान है आपके पास, मुझे बताओ। ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से वस्तु का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए, किंतु स्वरूप पकड़ में नहीं आता और रूप ही पकड़ में आता है। और रूप से आप लोग प्रभावित हैं। मैं गोरा हूं, मेरा वर्ण गौर वर्ण का मेरा शरीर है, और ये सावले हैं आदि आदि। मैं बहुत पुष्ट हूँ और मैं बलवान हूँ, और यह दुबला पतला है। दुबला और पतला ये कई तो है, लेकिन कहने में आता। दुबला पतला का अर्थ बहुत उसका शरीर पुष्ट नहीं है, और विषयों के माध्यम से इस शरीर का पोषण करता चला जाता है संसारी प्राणी, और अपने आप को बलिष्ठ मानता है। जबकि आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, और शारीरिक बल को लेकर के, मानसिक मनोबल को लेकर के वह अपने आप को फूला नहीं समाता है। आपने पढ़ा है पुराण में, कोटि भट्ट श्रीपाल की कथा आती है। 1 करोड़ व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता अकेले उस श्रीपाल में, किंतु दूसरे को परास्त कर रहा है। कर्म को परास्त करने के लिए कोटि भट्ट की कोई आवश्यकता नहीं। करोड़ करोड़ व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता तो रखता है, किंतु उस शक्ति के माध्यम से वह कर्मों को समाप्त कर दे, कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तब तो हम मानेंगे वो वस्तुतः कोटि भट्ट है। इससे स्पष्ट है, बाहरी व्यक्तियों के साथ हम संघर्ष करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये संघर्ष है वस्तुतः, किंतु यह संघर्ष ठीक नहीं। आत्म तत्व जो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, उसको पृथक करने के लिए जो शक्ति आपके भीतर है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, आपके पास ज्ञान तो है, किंतु वह ज्ञान वस्तु को पकड़ने में अपने आप में अक्षम महसूस कर रहा है, क्योंकि वस्तु का जब तक समीचीन ज्ञान नहीं है, तब तो वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। आता है क्या? इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना वस्तु को जानना ही वस्तुतः सम्यक ज्ञान माना जाता है। श्रद्धान का विषय अलग है, और श्रद्धान के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में ही आता है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में उसको भी सम्यक ज्ञान की संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि श्रमण बनने के उपरांत भी
इष्टानिष्ट की परिकल्पना जब तक चलती रहती है तब तक वो उसके पास अध्यात्म का बोध नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आत्म तत्व को जान करके वहां तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत साधना की आवश्यकता है। कल परसों भी हमने बात कही थी कि वृषभनाथ भगवान के पास सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक दर्शन तो था ही, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी थे, और संयम अंगीकार करने के उपरांत भी उनको इतनी दीर्घ काल तक साधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि साधना के बिना वह सम्यक ज्ञान में एकाग्रता नहीं आती है। और ज्ञान अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान तो उनके पास था, किंतु वो सम्यक ज्ञान पूर्व कोटि तक भी रखो, फिर भी उसके माध्यम से केवल ज्ञान नहीं होने वाला। केवल ज्ञान तो ध्यान के माध्यम से होता है। तो ज्ञान में जब एकाग्रता आती है उसका नाम ही ध्यान बोला है। आचार्यों ने ध्यान और किसका नाम, बल्कि आचार्य महाराज ने ये कहा था कि आप लोगों को ध्यान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब ध्यानस्थ हैं। महाराज ये कैसी बात है? हाँ बिल्कुल ठीक है, धर्म ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन आर ध्यान रौद्र ध्यान अभी तक छूटा ही नहीं। हाँ, तो आप ध्यानी रहें क्या हम ध्यानी रहें? बोलो। धर्म ध्यान बहुत जल्दी छूट सकता है, लेकिन आर ध्यान रौद्र ध्यान संसारी प्राणी का एक क्षण के लिए भी नहीं छूट पा रहा है। और वह आर ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मुक्ति के लिए कारण है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसलिए ज्ञान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है महाराज, हम कछु जान नहीं सकते, ऐसे बोलते हैं आप लोग। कछु जानने में नहीं आता, आप तो ज्ञानी ठहरे। भैया ज्ञान तो ज्ञान है, थोड़ा और ज्यादा इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है वह तब काम करता है जिसके पास विवेक जागृत होता है। तो महाराज विवेक और ज्ञान में कोई अंतर हुआ क्या? हाँ अंतर है। ज्ञान अलग वस्तु और विवेक अलग वस्तु है। ज्ञान अलग है और विवेक अलग है, तो ये इसमें अंतर क्या रहा महाराज? सुनो, अंतर भी बहुत 2 मिनट में मैं इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं कि ज्ञान सभी को है कि भूख लगी है, भोजन करने से भूख मिटती है। ये ज्ञान है क्या नहीं आपको? है। हाँ, लेकिन विवेक इससे भिन्न है। वो विवेक, हाँ, भोजन करने से भूख मिटती है और जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, ये सभी को ज्ञात है। छोटा सा बालक भी जानता है, और उसको भूख लगी है वह मिट्टी मुख में ले लेता है, किंतु विवेक नहीं उसके पास। किंतु भूख लगी है तो कोई भी खाने से भूख मिटती है। इस प्रकार उसको भी ज्ञान है और आपको भी ज्ञान है, किंतु आचार्य कहते हैं विवेक की बड़ी आवश्यकता है। एक लड्डू खाने से है? बोलो, एक लड्डू खाने से जो आनंद आता है, 2 लड्डू खाने से दुगना आनंद आना चाहिए, 3 लड्डू खाने से तिगुना आना चाहिए, 10 लड्डू खाने से 10 गुना आनंद आना चाहिए। ऐसा है? क्यों नहीं है? यही तो समस्या है। लड्डू खाने से आनंद नहीं आता, विवेक के साथ खाने से आनंद आता, ये ध्यान रखो। विवेक यदि नहीं है तो वह डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, इसको बोलते हैं विवेक। महाराज मेरे पास ज्ञान ही नहीं, इनके पास इतना ज्ञान है।
आचार्य कहते हैं एक सूत्र भी पर्याप्त है, क्योंकि सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित है, ये आगम का उल्लेख है। इसलिए ग्रंथ में से किसी एक सूत्र, एक गाथा का भी आलम्बन लेकर के आप एकाग्र चित्त हो करके विषयों से दूर हो करके मनन चिंतन करते हैं तो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम प्रयासरत हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही अल्प समय में हो सकती है। इसलिए न ज्ञान ज्यादा की आवश्यकता है, न कम से कोई हमारा कोई काम रुका हुआ है। मोक्ष मार्ग रुकता नहीं। मोक्ष मार्ग यदि रुकता है तो विवेक के अभाव में रुकता है। ज्ञान तो प्रत्येक के पास है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञाता और दृष्टा ये आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हमें ज्ञान का सदुपयोग करना है। ज्ञान के माध्यम से भी मद हो रहा है और ज्ञान के माध्यम से कर्म भी कट सकते हैं। दोनों बातें ज्ञान के द्वारा हो रही है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। रागान्वित जो ज्ञान है वह दुख के लिए कारण है और राग रहित जो वीतराग विज्ञान है वही हमारे लिए अनुकूल है और भव सागर से पार कराने में समर्थ है। इस प्रकार आगम के माध्यम से हमें वस्तु का समीचीन बोध हो जाता है। इसलिए पूर्णायु खोल करके आचार्य महाराज ने जो उपकार किया है वो उपकार कोई दूसरा नहीं कर सकता। जगह जगह यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, कॉलेज खुले हैं, स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर के मिडिल और हाई स्कूल और कॉलेज। कितना पढ़ना चाहो, रात दिन पढ़ो 18-18 घंटे, लेकिन विवेक जागृत हो जाए तो उसको हम ज्ञान की कोटि में लेते हैं। अन्यथा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता, वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए पूर्णायु प्रतिभा स्थली आदि के माध्यम से जो विवेक सिखाया है गुरुदेव ने, वह विवेक अन्यत्र संभव नहीं। तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ या और कहीं भी चले जाओ, विदेश चले जाओ, विदेश जाने से काम नहीं चलेगा, विदेश क्षेत्र जाने की आवश्यकता है। और इस पंचम काल में, इस वर्तक क्षेत्र में, भारत देश में गुरुदेव ने विदेश क्षेत्र का वातावरण या निर्मित किया है। इसलिए अब हमारे लिए यहीं पर विदेह है, यहीं पर सब कुछ है। नंदीश्वर द्वीप बहुत दूर है, किंतु यहाँ पर भारत देश में और यहाँ पर नंदीश्वर की रचना करवा दी गुरुदेव ने मणिया जी में, और वहाँ पर जाकर के आप नंदीश्वर पर्व मना सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और पूर्णायु में जाकर के प्रतिभा स्थली आदि जाकर के वहाँ पर सम्यक ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। इसलिए मात्र ज्ञान के माध्यम से आत्मा की उन्नति नहीं होती, किंतु समीचीन ज्ञान जो होता है वह विवेक के साथ संबंध रखता है। इसलिए हमें विवेक जागृत करना चाहिए और विवेक के साथ ही वह सम्यक ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है और सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन भी और मजबूत होता है और सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला ही ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दोनों के माध्यम से चारित्र के क्षेत्र में यदि हमारे कदम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से गति नहीं किंतु प्रगति निरंतर होती जाएगी। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो आप चाहो, जैसे महाराज जी ने कहा कि स्वतंत्रता जो मिलती है, स्वतंत्रता का अनुभव जो होता है वह बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं, और भेद विज्ञान के माध्यम से ही वह आत्मा रत्नत्रय को अंगीकार करके उसकी उपासना करते हुए
शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। आप शांति से दूर से ही बैठे। मैं ये कह रहा था, प्रसंग बहुत अच्छा बनाया महाराज ने कि आसक्ति के कारण संसारी प्राणी का परिभ्रमण चल रहा है। और पहले भी हमने कई बार ये बात रखी है कि परिभ्रमण और यात्रा, इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। परिभ्रमण जो होता है वह विकास का प्रतीक नहीं है, वह यात्रा नहीं मानी जाती है। और यात्रा जो होती है वह संसार का विच्छेद जो करने के लिए कटिबद्ध है, उसकी यात्रा मानी जाती है। आप लोग भी यात्रा करते हैं, किंतु वह यात्रा नहीं, बार बार उसी स्थान को प्राप्त करना ये यात्रा नहीं कहलाता है। एक बार घर छोड़ दी, पुनः बार बार उसी दरवाजे पर खटखटाना ये ठीक नहीं माना जाता है। और तीर्थंकर जो होते हैं वे अपने जीवन काल में जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक प्योर राग का संवेदन करते हैं, मिक्सिंग नहीं। और जिस समय वैराग उन्हें उत्पन्न हो जाता है, फिर मुख मोड़ करके उस वैभव को देखना पसंद नहीं करते। और जिस समय उन्हें वैराग उत्पन्न होता है, उसी का समर्थन करने के लिए, सराहना करने के लिए लोकांतिक देव भी आ करके और उनकी स्तुति आदि करके वापस पहुंचते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं तीर्थंकरों के, और प्रत्येक महोत्सव में सोदर मिंद्र अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सभी कल्याणकों में वह आता है। लोकांतिक देव गर्भ कल्याणक आदि में क्यों नहीं आते? यह अपने आप में एक प्रश्न है। इसका समाधान यही है कि जब तक जीव का, क्या कहें उसको, राग के बीच में समय व्यतीत होता रहता है, तब तक किसकी सराहना करें हम? राग की सराहना, राग का समर्थन ठीक नहीं। संसार से ऊपर उठने की जो बात करना चाहता है, जिसके अंदर संसार अब असारता के रूप में देखने में आ रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करें, उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। मोटिवेट किसको करें हम? कुछ लिखे तो नर्सरी में पहुंचा है, उसके लिए भी मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है, वह बहुत छोटा बालक है इस अपेक्षा। किंतु आप लोग बालक नहीं हैं, किंतु पालक हैं। बालक के शब्द नहीं, पालक यानी पालन आप करते हैं, परिवार का संरक्षण करते हैं, इसलिए आप पालक माने जाते हैं। किंतु वस्तुतः परिवार का क्या पालन पोषण करना? यह परिवार तो कई बार मिला है, मिलता रहेगा, इसका पालन पोषण नहीं होता। किंतु संसार से ऊपर उठने की बात करनी चाहिए। तो तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं, हवेली में रहते हैं, तब तक उनकी दृष्टि वैभव की ओर ही जाती है। एक और नीलांजना का दृश्य भी
वो देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? राग के साथ देखते हैं क्या वीतराग भाव के साथ देखते हैं? आप बोलो। राग के साथ। जबकि तीर्थंकर हैं, मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। अभी नेता नहीं है वो, मोक्ष मार्ग के नेता उसी भाव में बनने वाले हैं। और समोसरण की रचना भी होगी, केवल ज्ञान उत्पन्न जब होगा तब की बात है। किंतु अभी वो कौन है? वो भगवान है। भगवान का कल्याणक होता है महाराज, भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं होता है, बालक का हो रहा है। राजकुमार है और फिर राजकुमार वृषभ कुमार है। वो वृषभ कुमार के उपरांत फिर वृषभ सागर बनेंगे, फिर बाद में वृषभ नाथ बनेंगे। नाथ का अर्थ स्वामी हुआ करता है। वो किसके स्वामी हैं? 3 लोक के स्वामी हैं और 3 लोक की जनता वह सेवक के रूप में उनके चरणों में उपस्थित है। 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, बने नहीं। किंतु जब तक वस्तु का स्वरूप पकड़ में नहीं आता तब तक ये उलझन ही रहता है। सुलझाना बहुत कठिन है। आप लोग भजन भी बोलते हैं, सुलझाओ भगवान, बोलते हैं ऐसे? हाँ, सुलझाओ भगवान। आप उलझते चले जाओ और वो सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या? यही करना है क्या उनको? और कोई काम है क्या? नहीं। दिन रात तुम उलझते चले जाओ और भगवान के सामने कह दो हाथ जोड़ करके सुलझाओ भगवान। वो कहते हैं ऐसे हम सुलझा नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। जो सुलझना चाहता है, जो उलझना नहीं चाहता है, उसी को सुलझाया जा सकता है। हाँ? मात्र हाथ जोड़ने से काम नहीं चलना है, क्योंकि हाथ जोड़ने के पीछे भी आपका लक्ष्य क्या है, अभिप्राय क्या है, यह भीतर है, मैं नहीं जान सकता। इसलिए वे तीर्थंकर भी जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक उन्हें भी वस्तु का बोध नहीं होता। हालांकि उनके पास सम्यक दर्शन भी है, चाहे एक सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, किंतु राग का अभाव जो होगा वो बिना संयम के संभव नहीं है। इसलिए राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष भव्य जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम अर्थात चारित्र का अवलंबन लेता है, चारित्र को स्वीकार करता है। जब तक चारित्र को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उत्थान संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, अपवाद नहीं इसमें किसी के लिए भी, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से संयम का आलम्बन लेना पड़ेगा। बिना चारित्र के, बिना सम्यक चारित्र के वह आगे उसकी गति संभव नहीं है। चारों गतियों को उनसे ऊपर उठने के लिए अपने को संयम की उपासना करनी है। संयम का अर्थ क्या होता है महाराज? किसी ने कहा था कि महाराज चारित्र और संयम में कोई अंतर है क्या? चारित्र और संयम में अंतर है क्या? हाँ है, अंतर है। बताओ महाराज क्या अंतर है? लगता है एक जैसा, किंतु एक नहीं। संयम का अर्थ सावधानी है और चलने का नाम चारित्र है। चलो किंतु सावधानी के साथ चलो। आप 80 स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं, ये चलाना ये चारित्र माना जाता है। किंतु यदि ब्रेक की ओर आपकी दृष्टि नहीं है, सावधान नहीं है, क्योंकि सामने लिखा हुआ मिलता है अंधा मोड़ है, यानी मोड़ देखने में नहीं आता, कम से कम बोर्ड तो देखो, बाद में वो मोड़ देखने में आएगा। उस बोर्ड की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी कि कब फिर मोड़ आएगा और कब गाड़ी पलटेगी, आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। आप बहुत एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में,
किंतु आपके भीतर यदि सावधानी नहीं है तो फिर कुछ भी किसी भी टाइम एट ए टाइम कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए आचरण अलग है और संयम अलग है। गुरुदेव ने ये कहा था कि स्वचारित्र समीचीन भी होता है और विपरीत भी होता है। विपरीत चारित्र तो प्रत्येक संसारी प्राणी के पास है, जिसको मिथ्या आचरण बोलते हैं। किंतु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ऊपर उठ करके समीचीन रत्नत्र की उपासना करने के लिए जो प्रयत्नशील है, उसके लिए अब परिभ्रमण समाप्त होगा और उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। लोक के अग्रभाग पर पहुंचना है। क्या इसी धरती पर रहना बताओ? नहीं रहना ना, लेकिन कहना बहुत आसान है। इस धरती पर हम नहीं रहना चाहते महाराज, किंतु इस धरती पर नहीं रहते हुए भी परिभ्रमण इसी धरती पर करना चाहो क्या? प्रत्येक व्यक्ति के पास वाहन है और वाहन को आप ही चलाते हैं, ड्राइविंग आप करते हैं, गाड़ी आपकी है। किंतु सावधानी जो रखेगा वह दुर्घटना से बच सकता है। अनंत काल से ये घटनाएं घट रही हैं, ये सब दुर्घटनाएं हैं, ये ध्यान रखो। अपने परिणाम के अनुरूप ही वह कर्म का अर्जन करता है और उस फल का उपभोग करने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। कोई देव गति को प्राप्त करता है, वहां पर सागरोपम आयु तक उसको क्या मिलता है? बोलो। स्वर्ग में जाकर के सागरूपम आयु तक व्यतीत करता है, उसको क्या मिल रहा है? सुख। सुख मिल रहा है कि नहीं? नहीं है? मिल रहा है? यही तो पूछना चाह रहा था मैं। उसको सुख मिल रहा है ये आप कह रहे हैं, किंतु वह सुख नहीं, वह सुखाभास है, सुख की मान्यता है। पूजपा स्वामी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कि सांसारिक सुख किमात्मक है। तो उनका ये कहना है, आप सब परिचित होंगे, मान लो शरीर में दाद उत्पन्न होता है। दाद जानते हैं? खुजली खुजाते हैं बार बार, दाद है वो। और जितने बार आप खुजाएंगे उतने बार आपको अच्छा लगता है, किंतु बाद में जलन पैदा हो जाती है उसमें, फिर बाद में वह सुख नहीं मिलता। खुजाने में अच्छा लगता है, किंतु उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम तो दुख रूप ही है। उसी प्रकार सांसारिक जो इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, बल्कि उसको दुख के रूप में ही देखना चाहिए, श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर भी जब तक उन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक लोकांतिक देव नहीं आते। और वैराग्य एक बार उत्पन्न होता है, फिर वह गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार वैराग्य उत्पन्न हुआ, अब वन की ओर ही उनका विहार होता है। और भगवान के माता पिता भी रुदन करते हैं। सोचो, विचार करो, भगवान के माता और पिता हैं, इसके बाद भी मोह नहीं छूटता। महाराज जब उनका मोह नहीं छूट रहा तो हमारा नहीं छूटते, क्या बात है? ऐसा नहीं, इस प्रकार तुलना मत करो। किंतु इस प्रकार यदि करेंगे तो कभी भी आपका मोह समाप्त नहीं होगा। आज नहीं कल आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। और जब उनको रुदन हो जाता है, वह दुख का अनुभव करते हैं, हाँ, फिर भी वीरन माना, वीर मानते नहीं वो, समझाया, वीरन माना, समझाने का प्रयास तो किया है भगवान के माता पिता ने, पूरे परिवार ने, किंतु भगवान अब किसी की बात को सुनने वाले नहीं है। क्योंकि आसक्ति के कारण ही पतन होता है, और विवेक के अभाव में क्या करता है संसारी प्राणी, इस विषय को महाराज ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बात समझ में आ गई क्या? आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछेंगे तो पुनः उसी विषय को रिपीट करेंगे।
क्योंकि आपकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार विषयों का ही सेवन हो रहा है। इसलिए विषयों से ऊपर उठने के लिए उन्हीं दृष्टांतों को आपके सामने रख करके वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं वंस मोर, एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। इस प्रकार बार बार वह आपकी वृत्ति उसी ओर जा रही, इसमें कोई शक नहीं है। मोह का अनादिकालीन संस्कार है। उन संस्कार को, मोहजन संस्कार को डिलीट करने के लिए बार बार ही सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में आकर के समर्पण भाव को जागृत करना होगा, आस्था को जागृत करनी होगी। और जिस समय वह सम्यक दर्शन रूपी किरण फूटती है, उस समय प्रकाश आ जाता, तो प्रकाश में सारी वस्तु देखने को मिलती है। अंधकार जब तक रहेगा तब तक सामने ही मान लो सुई गिरी हुई है, किंतु आपको सुई वह मिल नहीं सकेगी। और एक प्रकाश का किरण यदि सामने आ जाए तो वह वस्तु आप प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जो अमूर्त आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अन्यत्र नहीं जाना होगा, क्योंकि अपनी निधि है। अपनी निधि है तो भगवान की सन्निधि में ही अपनी निधि प्राप्त हो सकती है। ये शॉर्ट में आपके सामने विषय रखा, समय ज्यादा ना हो इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ। समय की ओर भी ध्यान होना चाहिए। महाराज हम भी वही चाहते थे जल्दी समाप्त हो जाए, हम यथास्थान पहुंच जाए। देखो वो लोकांतिक देव आए तो फिर वापिस वो चले गए, ये बात अलग है, किंतु वैराग की सराहना करने के लिए आए थे, राग का समर्थन करने के लिए वो नहीं आए थे। इसी प्रकार राग द्वेष मोह को समाप्त करने के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करना चाहो तो निरंतर आप सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी वह निधि जो अपने भीतर ही छुपी हुई है, उस अलौकिक निधि को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बैठे बैठे वह निधि प्राप्त नहीं हो सकती। बैठे बैठे आपको धन पैसा मिल जाता है, दुकान खोलते हैं कि अपने आप खुल जाती है दुकान। दुकान को तो खोलना पड़ता है महाराज। हम तो दुकानदार हैं, तो आचार्य महाराज कहते दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दुकानदार। जिसके पास दो कान है वह दुकानदार है। तो महाराज आपके पास भी है, ये ध्यान रखो। हम छोड़ करके आए हैं और दुकान मकान की बात नहीं करेंगे, किंतु भगवान जो कह रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले जो गुरु हैं वो जो कह रहे हैं, उनके संकेत की ओर ही ध्यान देते हुए हम अतीत के जो मोहजन संस्कार को दूर करने में हम संलग्न हैं। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है। यदि आप विषयातीत सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है, यही मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके ही हम अपने स्वाभाविक सुख को उपलब्ध कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। काफी दिन से विहार चल रहा है और गंज वासोदा से विहार करते हुए पुरुषार्थ किया, किंतु आप सब लोगों को विदित है कि गुरुदेव का दर्शन
सभी लोगों ने किए, किंतु मेरे भाग्य में जो लिखा था उसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव का स्मरण जब भी करता हूँ तब और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं उस कार्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य शायद ही और किसी के द्वारा हो सकता है। एकाकी साधना करते हुए, आत्मकल्याण करते हुए विश्व के लिए जो प्रकाश उनके द्वारा मिला है वह प्रकाश हमेशा बना रहे, यह प्रभु से कामना हम करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के किरणों के माध्यम से वस्तु सारे प्रकाशित हो जाती हैं और रात में सूर्य का दर्शन नहीं होता, इसलिए अंधेरे में वस्तुओं का अवलोकन हम लोग नहीं कर सकते। किंतु यह सूरज 12 घंटे के लिए उदित होता है और पुनः अस्ताचल की ओर चला जाता है। किंतु इस विषम परिस्थिति में पंचम काल में भी प्रतिकूलताओं के साथ रहते हुए भी उन्होंने जो साधना और तपस्या की है और उन्होंने विश्व के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय और वह आस्था का केंद्र बन चुका है। उनके प्रति जन जन की आस्था है और रहेगी, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, कोई भी बंधु हो, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वह विराजमान है। इसलिए सुख एवं शांति की जो कामना आप लोग करते हैं, अब कामना की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वे आस्था के केंद्र जब बन चुके हैं तो निश्चित रूप से सबका कल्याण अनिवार्य रूप से होगा। आप लोग जैन अपने आप को मानते हैं, किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना रहा है कि यह जैन शब्द जातिवाचक नहीं है, बहुत व्यापकता को लेकर के यह शब्द सामने आया है। क्योंकि जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, विषयों को जीत लिया है और अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में ढालने की क्षमता रखता है और अहिंसा की उपासना जो करता है वही जैन कहलाने का अधिकारी होता है। आप लोग किसी विवक्षा से अपने आप को जैन घोषित करते हो, किंतु वस्तुतः जैन किसको बोलते हैं इसको आगम के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए हैं, उन्होंने तत्पर सूत्र की रचना की है और उसमें एक प्रसंग सूत्र के माध्यम से रखा है और उस सूत्र का पाठ सभी लोग करते होंगे, किंतु उस सूत्र की गहराई की ओर दृष्टि शायद ही किसी की गई हो। वह सूत्र आपके सामने है कि परस्परोपग्रहो, गुरुदेव का ये कहना है कि परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा है, परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा, किंतु जीवा नाम कहा है। जितने भी प्राणी मात्र के प्रति उपकार का जो भाव रखता है वही वस्तुतः जैन कहलाने का पात्र सिद्ध होता है। इसलिए ये जैन धर्म बहुत व्यापक है, विश्वव्यापी धर्म है,
जो वीतरागता की ओर ले जाता है, परस्पर के जीवों के प्रति करुणा का, दया का, अनुकंपा का भाव रखने वाला यह अहिंसामय धर्म है। इस धर्म की उपासना हम और आप लोग करते हैं, करते आए हैं, किंतु उसमें धर्म की आराधना करते हुए भी आज तक जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। इसमें और किसी का दोष नहीं, स्वयं का ही दोष है। प्रभु की आराधना करते तो हैं, किंतु निरपेक्ष भाव के साथ पाप कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की, गुरु की उपासना आराधना हम करते हैं तो वस्तुतः वही उपासना मानी जाती है और उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। ये अपने आप ही सामने दिख रहा है कि अतीत अनंत काल में प्रभु और गुरु की उपासना करने के उपरांत भी इसी धरती पर हम परिभ्रमण कर रहे हैं। इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? प्रभु का दोष है क्या? गुरु का दोष है क्या? नहीं। आप प्रतिदिन प्रतिपल पंच नमस्कार मंत्र का जाप अनुष्ठान करते हैं और उस पंच नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्टि की ही आराधना, उसका नामस्मरण किया गया है। इसके उपरांत भी हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आ पा रही है। इसमें अपने आत्मगत ही जो परिणाम हैं, जो कि दोषपूर्ण परिणाम माने जाते हैं। किसी अन्य भोग संपदा के उपलब्धि के लिए यदि प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु आपको इस संसार में देखना चाहेंगे क्या? क्योंकि इस संसार में वो भी थे लगभग 250 क्यों 2550 वर्ष हुए हैं वीर निर्वाण, वीर प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ। 2550 वर्ष निकल गए हैं। उस पूर्व में उनका जो इतिहास है, उनका जो जीवन था, वह सामान्य व्यक्ति के समान ही उनका भी जीवन रहा और वे भी अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हुए इस संसार में परिभ्रमण करते रहे। किंतु जब सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है उसके माध्यम से ही आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पथ पर आरूढ़ होते हुए उन्होंने साधना की है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उसी प्रकार उनकी आराधना करने का उद्देश्य भी हमारा एक ही होना चाहिए कि भगवान आपके चरणों में आने का और कोई भी मेरा प्रयोजन अथवा उद्देश्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार आपने रत्नत्रय की आराधना उपासना करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है और शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करके शरीरातीत जो अवस्था है उसको आपने उपलब्ध की है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अनंत सुख का उपभोग आप कर रहे हैं। उसी प्रकार आपने ही कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर भी इसी प्रकार की प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु उसको उद्घाटित करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं आचार्यों ने अथवा भगवंतों ने, उस निर्दोष मार्ग पर किसी अपेक्षा को रखे बिना केवल उस भगवत पद को प्राप्त करने की उद्देश्य को लेकर के यदि उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वह परिभ्रमण जो अनंतकालीन जो मोह के साथ परिभ्रमण चल रहा है वह विच्छेद को प्राप्त हो सकता है। अनंत संसार का विच्छेद मात्र इसी प्रभु अथवा देव शास्त्र गुरु की उपासना के ऊपर ही निर्धारित है। एक छोटा सा प्रसंग कई बार गुरुदेव ने भी दिया है, उसको आपके सामने 2-5 मिनट में रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो।
आपने प्रथमाण योग आदि ग्रंथ में भी उस विषय को, प्रसंग को देखा हुआ, पढ़ा होगा, अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा आपने सुना होगा कि रावण की दशा क्या हुई है? रावण का इतिहास आप पढ़ लो, वह कहाँ पर है और वह जो उन्होंने कृत्य किया उसका फल भोगने के लिए वहां पर किस पर्याय को उनको प्राप्त करना पड़ा, ये सारा सर्वांगीण वर्णन आप पढ़ते हैं। हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि रावण ने एक बार शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर के शांतिनाथ भगवान की आराधना हेतु स्फटिक की माला हाथ में लेकर के वह रावण बैठा है और शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः इस प्रकार उच्चारण के साथ वह जाप अनुष्ठान कर रहा है। और आप उस अनुष्ठान को देख करके एकदम भाव विभोर हो सकते हैं और उनकी इस प्रकार की वृत्ति को देख करके आपके भीतर भी परिणामों की निर्मलता आ सकती है। लेकिन समस्या ये है कि रावण ने जो शांतिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए वो बिल्कुल दत्तचित्त होकर के बैठा है, किंतु उनका उद्देश्य क्या है ये आपको ज्ञात है? शांतिनाथ भगवान की उपासना करने का उनका क्या मकसद है? हाँ, बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उन्होंने ये सारा उपक्रम रचा था। और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध क्यों करना चाहता है, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है, वह सामने आता है कि किसी भी प्रकार से उसको सीता को प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य था और उसमें व्यवधायक कौन रहे? रामचंद्र जी रहे। और रामचंद्र जी को परास्त करने के लिए बिना बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध किए उनको हम हरा नहीं सकते। और उनको यदि परास्त कर लेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, सीता का लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना कर रहा है, इसलिए वह प्रभु की आराधना समीचीन नहीं मानी जा सकती। उस आराधना के माध्यम से यदि वह आराधना समीचीन होती तो उस रावण का पतन नहीं हो सकता है। आराधना के माध्यम से पतन नहीं हुआ, किंतु जो उसका जो उद्देश्य था वह बहुत इतना निकृष्टतम परिणाम उसके हृदय में थे, फलस्वरूप नरकाय का उसने बंद कर लिया है। आप पढ़ते होंगे कि वो प्रतिनारायण के रूप में थे। नारायण तो लक्ष्मण थे और रावण प्रतिनारायण का पद उन्हें मिला था। और उनके पास कितने रानियां थी? 16,000 भी शायद हो सकता, हमने 18,000 भी सुना है। जो भी हो, 16,000 हो, कोई भी हो, इतनी संख्या में अप्सरा के समान, देवांगनाएं के समान सुंदर रूप को लिए हुए जो रानियां थी, इसके उपरांत भी उसको तृप्ति नहीं हुई और ऐसे भीतर ऐसे निकृष्ट परिणाम हो गए कि सीता की ओर बुरी निगाह से देखता है। इससे बढ़कर के और कौन सा महान पाप हो सकता है? और उसके लिए ये सारा उपक्रम उसने किया। इसलिए इस प्रकार के जाप करने से आत्मा की उन्नति, आत्मा का उत्थान नहीं होता, किंतु हृदय में जैसे भाव होते हैं उसके अनुरूप ही विकास और विनाश हुआ करता है। इसलिए उसके हृदय में जो निम्नतम परिणाम थे उसके कारण ही इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है। हमें प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करना तो है, किंतु अभी तक भगवान की आराधना करते हुए हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, यह स्पष्ट है। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
किंतु प्रभु की आराधना तो हम कर लेते हैं, किंतु उद्देश्य पवित्र नहीं रख पाते। आदर्श सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनका आलम्बन तो लेते हैं, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र का आपने आलम्बन लिया वो आदर्श है हम और आपके लिए, किंतु हमारा उद्देश्य आदर्शतम नहीं रहा, इसलिए संसार में परिभ्रमण अभी तक चल रहा है। इसलिए परिभ्रमण को समाप्त करना है तो परिभ्रमण अलग है और यात्रा अलग है, ये ध्यान रखें। यात्रा जो होती है वह मोक्ष की ओर यात्रा मानी जाती है, वह परिभ्रमण नहीं माना जाता। किंतु जहाँ पर वह रहता संसारी प्राणी चार गतियों में, वहीं पर वह परिभ्रमण करता है। जिस प्रकार एक कोल्हू का बैल हुआ करता है, उसके आंख पर पाटी बांध दी जाती है और वह परिभ्रमण करता रहता है और वह विचार करता है कि बस सुबह तो ऐसा कोई स्थान हमें मिलेगा जो अभी तक हमने उस स्थान को नहीं पाया, किंतु पार्टी जब खोल दी जाती है तो जहाँ पर था वहीं पर खड़ा अपने आप को पाता है। इसलिए हमें परिभ्रमण को समाप्त करना है तो हमें देव शास्त्र गुरु की उपासना एक पाप के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के करना चाहिए। आप अपनी शक्ति के अनुरूप करिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपके मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज आप तो क्या आपने तो सब कुछ छोड़ दिया महाराज, आपका तो शरीर के प्रति भी कोई ममत्व भाव नहीं रहा और न परिवार के प्रति न समाज के प्रति किसी भी प्रकार से आपका कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। किंतु हम लोग तो गृहस्थ ठहरे, हम तो संसारी प्राणी हैं, हमारे लिए इस प्रकार का तप तो संभव नहीं या संभव है ये अलग वस्तु, किंतु कुछ भी आपके अंदर क्षमता नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। छोटे से छोटे प्राणी भी आस्था के बल से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक छोटा सा मेंढक भी है तो भी उसके भीतर ऐसे पवित्र परिणाम हैं जो प्रभु की पूजन करने के लिए वह जा रहा है। और आप लोग क्या है, आप लोग बहुत बड़े हैं उस मेंढक से, तो वह छोटा सा मेंढक है और फिर भी वह उत्साहित होकर के वह समोह शरण की ओर यात्रा उसकी हो रही है और बीच में उसका किसी निमित्त को लेकर के अवसान हो जाता है, किंतु भगवान की पूजन अर्चन के परिणाम को लेकर के वह जा रहा था। इसलिए अवसान होने के उपरांत उसकी सद्गति होती है और देव प्रजा को प्राप्त करके वह सबसे पहले समोह शरण में जा करके बैठ जाता है, प्रभु की अर्चना करता है, महोत्सव के साथ करता है। ये किसका परिणाम है? ये भावों की निर्मल सरिता में आप लोग बोलते हैं अवगान करने आए और आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ तो आना जाना मिट जाए बोलते तो हैं, किंतु जहां से आए वहीं पर पुनः चले जाते हैं। ये मिटेगा कैसा? बोलना अलग है, ये ठीक है आपका पवित्र भाव है, किंतु भावों के साथ साथ उसमें केवल भाव ही न रहे किंतु क्रियान्वयन भी होना चाहिए। आना जाना मिट जाए मेरा, ये कहना तो बहुत आसान हो सकता है, किंतु संसार का विच्छेद जो होगा वह अपनी क्षमता के अनुरूप चारित्र को अपने जीवन में धारण करने से और चारित्रमय जीवन को बनाने से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे